ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोस 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस डिस्क्राइब बाय कॉलम 1, मैच द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स इन कॉलम 2। देखते हैं, ठीक है। पीवी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। सबसे पहले तो पहले ऑप्शन ए देखते हैं, P इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। पीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी इज एन आर टी बाई वी। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि वी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखते हैं, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो करेक्ट है, ए के साथ ऑप्शन पी आ जाएगा। ठीक, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस तो ये एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। ओके, ये देखना है। तो देखो, सबसे पहले यहां देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब गैस एक्सपांड होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और हमारे क्वेश्चन में तो हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वर्क डन भी पॉजिटिव। तो एस आएगा इसके साथ। बस हमें आर चेक करना है, आर कैसे करेंगे। फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस। तो देखते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब क्या, डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, वो पॉजिटिव होगा, है ना। डेल्टा वी पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन भी पॉजिटिव है। तो हीट सप्लाइड क्या होगी, Q प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा। तो ये पॉजिटिव मतलब ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द गैस फॉर एक्सपांशन, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आर भी आ जाएगा। ठीक है, बी देखते हैं। तो बी में क्या बोला है, पी वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो पी वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। तो पी क्या है तुम्हारा, एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी इंटू वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो यहां से मुझे क्या मिला कि टी वी इज कॉन्स्टेंट। टीवी कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर कम होगा। तो यहां देखते हैं, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, गलत। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट। तो इसके साथ ऑप्शन क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस। देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहली बात, गैस कौन सी, मोनो एटॉमिक है। तो C इक्वल टू मैं लिखूंगा CV माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। एक्स क्या है, ये पावर 2। तो CV कितना होगा मोनो एटॉमिक का, 3/2 R माइनस आर डिवाइड बाय 2 माइनस 1। तो ये कितना हुआ, R/2 हो जाएगा। तो C जो है इसका पॉजिटिव है, मतलब Q क्या होगा, NC डेल्टा T। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट सप्लाइड पॉजिटिव होगी। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट सप्लाइड पॉजिटिव होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। टेम्परेचर बढ़ा तो हीट सप्लाई की, लेकिन वॉल्यूम कम हुआ मतलब एक्सपांशन नहीं हुआ, कंप्रेशन हुआ। तो फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, गलत हो गया। फॉर कंप्रेशन टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट सप्लाई होगी। फॉर एक्सपांशन टेम्परेचर कम होगा तो हीट रिलीज होगी गैस से। तो इसमें आर नहीं आएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। तो देखो सिंपल है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव कहां से होगा, नेगेटिव होगा ना। तो इसमें सिर्फ क्यू आएगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं, सीवी प्लस 2 आर। सी इक्वल टू सीवी प्लस 2 आर, सी इक्वल टू सीवी प्लस 2 आर। इसको मैं कंपेयर करूं सीवी माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन से, तो मुझे क्या मिला, 2 आर इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस 1/2। तो एक्स कितना मिला, 1 - 1/2, यानी कि 1/2। तो इक्वेशन क्या बन गई, पीवी पावर एक्स, यानी कि पीवी पावर 1/2 इज कांस्टेंट। ठीक, अभी पी को मैं क्या लिख सकता हूं, टी बाई वी। तो टी बाई वी एन आर टी बाई वी इंटू वी पावर 1/2 कांस्टेंट है। तो यहां से मुझे क्या मिला कि टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगेन वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, करेक्ट है। पी आ गया इसके साथ। पी करेक्ट है मतलब क्यू इनकरेक्ट है। फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, देखते हैं। तो टी बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, राइट। डेल्टा यू इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा यू पॉजिटिव। अब डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है। तो हीट सप्लाइड क्या होगी, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव हो गया। तो फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, करेक्ट है, आ रहेगा। ठीक है, समझ गए। एक बार दोबारा ये लॉजिक समझो कि एक्सपांशन मतलब वर्क डन पॉजिटिव, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा टी पॉजिटिव डेल्टा यू पॉजिटिव, तो क्यू होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अभी आखिरी देखते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वर्क डन बाय गैसेस पॉजिटिव, ये तो हमने अभी देखा। टी बढ़ा तो वी बढ़ा, वी बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, सिंपल। तो इसके साथ एस आ जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन डी देखते हैं, सी इज इक्वल टू सी वी माइनस टू बाई आर। सी वी माइनस टू आर, तो इसको कंपेयर करते हैं अगेन, सी वी माइनस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो टू आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, थ्री बाई टू। ठीक है, एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू है। तो मुझे क्या मिला, पीवी पावर एक्स इक्वल टू पीवी पावर थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट होगा। अब पी को लिख सकता हूं एन आर टी बाई वी, वी पावर थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या लगा, टी रूट वी इज कांस्टेंट। अगेन टी बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, टी कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्यू यहां पे रखा क्यू। एस देखते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो एस नहीं आएगा। आर चेक करते हैं। फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, तो एक्सपांशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर कम हुआ। फॉर एक्सपांशन डेल्टा टी नेगेटिव है। अब आगे देखते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या दिया है, सी वी माइनस टू आर। सी वी कितना है, 1.5 आर माइनस टू आर, यानी कि है माइनस 0.5 आर। तो Q क्या होगा, एन सी डेल्टा टी, तो हो जाएगा माइनस एन 0.5 आर डेल्टा टी। अभी फॉर एक्सपांशन डेल्टा टी नेगेटिव है, ये नेगेटिव और एक माइनस साइन, तो हमें क्या मिलेगा, Q पॉजिटिव, तो एक्सपांशन में हीट इज बीइंग सप्लाइड, तो फॉर एक्सपांशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, करेक्ट है। सो दिस इज आल्सो राइट आंसर। क्लियर।